हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार और मैं मधु वाचस्पति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कॉलेज से बीटेक कर रहा हूँ। अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ। मैं आज आप लोगों को अपने कॉलेज के बारे में सब कुछ बताने वाला हूँ। सब कुछ मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर आप जेईई मेन का एग्ज़ाम दे रहे हो या आप इंजीनियरिंग करना चाहते हो, लेकिन बहुत लोग हैं जिनका जेईई मेन में नहीं सिलेक्ट हो पाता और उसके बाद या तो वो ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा फ़ीस लगेगा उसके कारण, या तो वो बीटेक में नाम नहीं लिख पाते, इंजीनियरिंग नहीं करते हैं। तो इस कारण से हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं अपने कॉलेज के बारे में। इसमें आपको हमारे कॉलेज के एनवायरनमेंट से लेकर एडमिशन प्रोसेस से लेकर स्कॉलरशिप तक की जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। सबसे पहले तो मैं आपको अपने कॉलेज का नाम बता देता हूँ। पहले मैंने बता चुका है लेकिन फिर बता देता हूँ। हमारे कॉलेज का नाम है मधु वाचस्पति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, जो कि आपको लगभग प्रयागराज से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर आपको इसका लोकेशन मिल जाएगा। ये कॉलेज पड़ता है पूरा मुफ्ती कोयला में है, जिला कौशाम्बी लगता है। ये लगभग कौशाम्बी ज़िला में लगता है। और ठीक है, तो हम इसके बारे में बताएंगे। और मेरा नाम आपने जान ही लिया, मेरा नाम आकाश कुमार है और ये मेरे दोस्त और मेरा नाम अरुण मिश्रा है। मैं भी MBIT कॉलेज में पढ़ता हूँ, सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, CS ब्रांच इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। आप लोगों को इसके बारे में आगे की जानकारी हमारे भाई साहब देंगे। लो यार बताओ। तो आप इस वीडियो को पूरा इत्मीनान से देखिए, पूरा का पूरा। इसमें आपको सब कुछ हेल्पफुल जानकारी ही मिलेगी, ठीक है। आपको कोई भी समय बर्बाद नहीं होगा। जो भी हम बताएंगे सब कुछ सच होगा, ऐसा नहीं कि खूब बड़ा चढ़ा कर हम कुछ बोलें, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि यहाँ कॉलेज के इन्वायरमेंट का, कि कॉलेज का इन्वायरमेंट कैसा है। क्योंकि कोई भी स्टूडेंट मतलब एक आशा करता है ना कि नहीं कॉलेज में जाएंगे तो इस तरीके का इन्वायरमेंट मिलेगा हमें, लेकिन अगर वो पेपर पर देख कर आ रहा है या वीडियोस देख लिए उसने, ठीक, और या तो किसी के कहे सुने पर आ रहा है लेकिन उस हिसाब से उसे इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा, तो बहुत ख़राब लगता है। उसको ये लगता है कि पैसा तो बर्बाद हुआ, हमारा समय भी बर्बाद हो रहा है कि नहीं जी। तो फिर सबसे पहले जो इन्वायरमेंट है यहाँ का, देखो अगर आप मतलब कि सबसे पहले चीज़ इसकी फ़ीस बहुत कम है, ठीक है। और इसकी फ़ीस इतनी कम है, उस हिसाब से आप इसके इन्वायरमेंट को जज करना, ठीक है। यहाँ पर अगर आप सोचोगे बहुत ज़्यादा क्राउड मिलेगा आपको, जैसे बड़े बड़े कॉलेज में, मूवीज़ में आप देखोगे तो उतना क्राउड यहाँ आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपको, अगर आप सिर्फ इस पर्पज़ से आ रहे हो कि एक डिग्री मिलेगी आपको, ठीक, थोड़ी बहुत पढ़ाई चलती रहेगी इसमें, थोड़ी बहुत क्या, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक बहुत अच्छी पढ़ाई चलती है, उसके बाद थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में आपको बहुत कम क्लासेस देखने को मिलेगी। क्लासेस चलती हैं लेकिन बच्चे नहीं आते उतने, इस हिसाब का इन्वायरमेंट है यहाँ पर। और यहाँ की फैकल्टी बहुत सपोर्टिव है, ठीक है। यहाँ पर ये नहीं है कि आपको कोई चीज़ पढ़ाई नहीं जाती, आप पढ़ना चाहोगे तो ये सब कुछ है। और यहाँ पे सारे क्लासेज रेगुलर चलते हैं, लगभग फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर तक तो बच्चे आते हैं, उसके बाद तो नहीं आते। और यहाँ के टीचर भी बहुत अच्छे, फैकल्टी भी बहुत अच्छी है, यहाँ भी सब सिस्टम सही है। और कम फीस में अच्छी पढ़ाई आप लोगों को मिल सकती है। अगर आप लोग मिडिल क्लास से हो, पढ़ना चाहते हो, इंजीनियरिंग करना चाहते हो, तो आप लोगों के लिए चॉइस बहुत अच्छी है, आप लोग कृपया आ सकते हो। और इसके बारे में आप लोगों को आकाश हम सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताएंगे। अगर आप मतलब कि ज़्यादा आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते इसकी भी, तो फिर एक स्कॉलरशिप गारंटेड मैं बताऊंगा कि आपने क्या किया है कि लास्ट में मतलब कि आपको स्कॉलरशिप 100% मिलेगी। और कुछ लोग ऐसे भी कैटेगरी के हैं जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अगर वो हाथ पैर मारेंगे कोई फ़ायदा नहीं होगा, सिर्फ वो जाकर पछताएंगे कि भाई स्कॉलरशिप नहीं आई, तो इस कारण से। तो इसकी बात हम करेंगे लास्ट में। सबसे पहले हम कुछ ज़रूरी चीज़ों को हम जान लेते हैं, जो ज़रूरी पॉइंट्स को हम जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। जैसे कि इसमें ब्रांचेस देखो आपको कई सारे मिल जाएंगे इस ब्रांचेस में। जैसे कि मैं बताऊँ आपको, CS मिल जाता है ब्रांचेस, आपको AIML मिल जाएगा, आपको सिविल मिल जाएगा, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है। इतने सारे ब्रांचेस, आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी ब्रांच है इसमें। तो आपको कई सारे ब्रांच देखने को मिल जाएंगे इसमें। इसकी लिस्ट आपको इंटरनेट पे मिल जाएगी, मधु वाचस्पति पर कितने सारे ब्रांच है। और मैंने जो बताया इतने ब्रांच तो लगभग हैं ही। और उसके बाद यहाँ से MBA भी हो सकता है। हाँ, यहाँ से मतलब हमारे कॉलेज बहुत बड़ा है, तो उसमें क्या होता है कि कई सारी डिग्रियाँ इसमें मिलती हैं, आप कर सकते हैं। मतलब मिलती क्या, एग्ज़ाम देना पड़ता है भाई, पढ़ना पड़ता है कि नहीं। वही भाई, हाँ, इसमें भी फार्मा वगैरह सब होता रहता है। तो इसमें क्या है कि ब्रांच ये सब है।
और कोर्सेज तो बीटेक है, बीसीए नहीं होता इसमें। जो लोग बीसीए सोच कर अगर आएंगे तो बीसीए नहीं होता भाई। और इसकी फ़ीस के बारे में बात कर लेते हैं कि इसकी फ़ीस कितनी। तो इसकी फ़ीस आपकी 35 से 40 हज़ार रुपये उनके लिए जिनकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, ठीक। लेकिन जिसकी स्कॉलरशिप आएगी उसका पूरा का पूरा 55,000 लगता है, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप किससे मतलब बात कर रहे हैं, ठीक है। एचओडी के पास आप जा रहे हो तो एचओडी से आपने क्या बात किया है। लेकिन ये है कि जिसका स्कॉलरशिप आएगा उससे 55 देना पड़ेगा, नहीं तो 35-40 में आप रेंज मान के चलिए कि 35 या 40 आपका लगने वाला है, ठीक है। ये है अगर आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी तो। और इसका एडमिशन प्रोसेस की बात करें हम तो एडमिशन में आपको अगर आपने जेईई मेन दिया है, ठीक है, या सीयूटी दिया तो उसके थ्रू काउंसलिंग से आप आ सकते हो। और नहीं तो आपका प्राइवेट एंट्री भी हो जाएगा। प्राइवेट मतलब कि आपको कोई एग्ज़ाम नहीं देना है, डायरेक्ट यहाँ पर एडमिशन होता है। अच्छा आकाश भाई, ये बताइए कि जो जेईई मेंस दिया होगा तो उसकी कम फीस में एडमिशन हो सकती है क्या यहाँ पे? नहीं, जो जेईई मेंस दिया है उस मतलब कि काउंसलिंग से आओ या बिना काउंसलिंग के आओ, आपको कोई कम फीस या ज़्यादा फीस नहीं है। आपका बराबर ही फीस लगेगा जो प्राइवेट से आ रहे हैं, ठीक है, और जो काउंसलिंग से आ रहे हैं उससे भी, मतलब सॉरी, जो डायरेक्ट आ रहे हैं उनका भी और जो काउंसलिंग से आ रहे हैं उनका भी, उन दोनों लोग का सेम ही फीस लगेगा, उसका कोई कुछ नहीं है। और ये हमने एडमिशन प्रोसेस की बात कर ली, फीस भी बात कर लिया हमने। और मैं भाइयों एक बात और बताना चाहता हूँ आप लोगों को, बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, जो कि आप लोग बीएससी या बीए जो भी कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप लोग पूरा कर लिए तो ठीक है। अगर ड्रॉप आउट करके आना चाहते हैं तो कृपया आप लोग बीटेक मत करिएगा ड्रॉप आउट करके, क्योंकि स्कॉलरशिप आप लोगों की नहीं आएगी। हाँ, अगर आप लोगों ने स्कॉलरशिप बीएससी या बीए में अगर नहीं मिली है, आप लोग फॉर्म नहीं भरे हैं तो आप लोग आ सकते हैं, और ना आप लोग बीएससी या बीए करके फाइनल करके तब आना, क्योंकि अगर अधूरे छोड़ के आओगे आप लोग ड्रॉप आउट करके तो आप लोगों को यहाँ पे स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। लो भाई बताओ। हाँ, ये बात एकदम भाई ध्यान में रखना कि अगर आपने कोई बैचलर डिग्री पहले किया है या फिर मतलब कि फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो आप और स्कॉलरशिप आपने लिया है, अगर 1 साल का भी आपने स्कॉलरशिप लिया है तो इसका मतलब कि आपको बीटेक में स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। इतना आप समझ जाना। चाहे बीए में आपने 8,000 6,000 लिया हो, चाहे आपने कोई और अदर डिग्री में कोई स्कॉलरशिप उठाया है, तो ये चीज़ है। और इसमें हॉस्टल की बात करें तो यहाँ पर हॉस्टल भी अवेलेबल है। अगर आप बहुत दूर से हो, यहाँ पर लोकल के नहीं हो, आपको हॉस्टल चाहिए तो हॉस्टल की सुविधा भी अवेलेबल है यहाँ पे। हॉस्टल में लगभग आपको 4500 रुपये पर मंथ की जो फ़ीस होती है वो होती है। लेकिन अगर आप पूरे साल भर की फ़ीस को कंसिडर करें और इंस्टॉलमेंट में अगर आप उसे जमा करना चाहें तो फिर कम ज़्यादा हो सकती है, मतलब ज़्यादा नहीं होगी, कम हो सकती है। वो आप बात कर सकते हो यहाँ के डीन या यहाँ के एचओडी से, ठीक है। और इतनी सारी चीज़ें थी, हमने आपको क्या क्या बताया, हमने आपको बता दिया कि यहाँ का इन्वायरमेंट क्या है, ठीक है, और इसमें ब्रांचेस कितनी सारी होती हैं, और इसका लोकेशन भी हमने आपको बता ही दिया कि इलाहाबाद से लगभग 20 किलोमीटर 20-25 किलोमीटर है। और इसकी जो फ़ीस होती है ये भी हमने बता दिया कि 35-40 के बीच में होती है। और एडमिशन प्रोसेस बता दिया कि जेईई मेन या आपने सीयूटी या तो डायरेक्ट, इन तीनों के ज़रिए होता है, ठीक है। और हॉस्टल के बारे में बता ही दिया, ठीक। सबसे एक मैंने आपको बताया था कि स्कॉलरशिप के बारे में बताऊंगा। तो अगर आप काउंसलिंग के थ्रू आ रहे हैं, ठीक है, तो आपका 100% है कि आपका स्कॉलरशिप आएगा। लेकिन इसमें एक कैटेगरी है, अगर आप एससी और जनरल ओबीसी को छोड़कर आप कोई भी अदर कैटेगरी के हैं और डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं तो भाई स्कॉलरशिप के बारे में भूल जाना, क्योंकि ओबीसी कैटेगरी के जो लोग हैं उनका चांसेस होता है कि वो डायरेक्ट एडमिशन से आ रहे हैं तो उनका स्कॉलरशिप आ भी सकती है कि नहीं। लेकिन हाँ, लेकिन अगर आप अदर कैटेगरी के हैं तो आप डायरेक्ट से हैं तो फिर स्कॉलरशिप नहीं आएगी। लेकिन हाँ, अगर काउंसलिंग से हैं तो फिर चाहे आप किसी भी कैटेगरी के हो, आपको स्कॉलरशिप आनी पक्की है, ठीक है, ये पक्का है आपका ना। हाँ, एक बात जो अरुण भाई ने बताया आपको कि अगर आप कोई ग्रेजुएशन कर आ रहे हो, स्कॉलरशिप उठा कर आ रहे हो, भाई स्कॉलरशिप का कोई वो नहीं। हमने जिस वीडियो में स्कॉलरशिप के बारे में बहुत बात कर ली कि नहीं, स्कॉलरशिप तो भाई, क्योंकि ये एक हमने अपने बहुत सारे दोस्तों से सुना है कि भाई स्कॉलरशिप उसकी नहीं आई, इसकी नहीं आई, तो उनको बहुत बुरा लगता है कि यार
उनसे ये वादा करते हैं कि नहीं 100% स्कॉलरशिप वगैरह, लेकिन नहीं होता। तो इसलिए भाई हमने सोचा कि आपको सब कुछ सच और सही से बता दे। भाई इसका परिणाम मैं भी भुगत रहा हूँ भाई। मैं भी BSc ड्रॉप आउट किया था, तो मेरी भी स्कॉलरशिप नहीं आ रही है। इसलिए मैं आप लोगों को एडवाइस देना चाहता हूँ, आप लोग मेरे सारे भाई जो सुन रहे हैं, आप लोग कृपया इन बातों को ध्यान से सुनिएगा तब आइएगा, क्योंकि ड्रॉप आउट करके आओगे तो आप लोगों की स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। और उसके बारे में फिर आगे की हॉस्टल का इन्वायरमेंट एकदम अच्छा है, लेकिन अगर आप हॉस्टल में आ रहे हो तो हॉस्टल में आपको मौज मस्ती भी दिखने को मिलेगी। और इसकी फ़ीस मैंने आपको बता दिया कि 40-45 के बीच में। और अगर आप बहुत दूर हो, मतलब यहाँ से लोकल में नहीं हो, या आपका कोई कांटेक्ट का नहीं है, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। आप यहाँ आओगे, हम आपको कॉलेज भी दिखा देंगे। यहाँ के जो डीन है, HOD हैं, डायरेक्टर है, इनसे किसी से भी हम आपका मुलाकात करा देंगे, आप उनसे बात कर सकते हो। सब कुछ जानकारी तो हम आपको ऑलरेडी दे चुके हैं, और आप मिलोगे तो हम दे देंगे। और नीचे आपको इस स्क्रीन पे आपको मतलब कि डिस्प्ले पे हमारे नंबर्स दिखेंगे। हम दोनों में से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हो या व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। हम आपका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। और ठीक है, अगर आपको इस रिलेटेड कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप ज़रूर हमसे मतलब कि संपर्क करो, हम लोग कमेंट करो, हम बताएंगे। और इस ऐसे ही और भी भाई, ये जो चैनल है इस पर आपको ब्लॉग मिलते रहेंगे अरुण भाई की तरफ से, ठीक है। तो फिर भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हम लोग अच्छे से मौज मस्ती वाले वीडियो डालते हैं, और एजुकेशनल वीडियो भी हम लोग डालते रहेंगे, कि नहीं? हाँ भाई, क्योंकि भाई हम लोग जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं हम उसको और शेयर करना चाहते हैं कि जो नए बच्चे हैं, जो सीनियर्स मतलब जूनियर्स हैं, तो फिर हम एक सीनियर होने के नाते हम उनको बताएं कुछ ठीक नॉलेज वाली चीज़ें बताएं। तो फिर ये सब कुछ है। तो चलिए किसी और वीडियो मिलते हैं। हो सकता है वीडियो आपको बहुत लंबी लगे, लेकिन ये मानता हूँ कि ये बहुत हेल्पफुल वीडियो आपके लिए होगी। तो ठीक है।